अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उमान हेयर फ्रॉम बाइकिया फ्रेंचाइज अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। ओके गाइस, बाइकिया वॉलेट की मालूमात में मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ कि बाइकिया वॉलेट किस तरह से वर्क करता है। इससे मेरे अकाउंट के अंदर देखें, आप इस लेजर में देखें, सबसे नीचे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है 62 रुपीज़। उसके बाद मैंने एक राइड एक्सेप्ट की और मैं उनकी पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया। वहाँ जाके मैंने पहुँच गए पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं उनका वेट करता रहा, वो बाहर नहीं आए। मैंने उनका 10 मिनट तक वेट किया लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं आए। उसके बाद मैंने राइड को कैंसिल कर दिया। राइड कैंसिल करने के ऊपर मुझे कंपनी ने 1 रुपये का टॉपअप मेरे उसी टाइम मेरे अकाउंट में कर दिया है। ये आपको शो हो रहा है। 1 रुपया ऐड होने के बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस 63 रुपीज़ हो गया। ये बेसिकली हमें ना 35 रुपीज़ मिलते हैं अगर हम 10 मिनट वेट करके पहुँच गए। करने के बाद 10 मिनट वेट करके फिर हम राइड कैंसिल करते हैं तो 35 रुपीज़ हमें मिलते हैं। 1 रुपया हमें उसी टाइम मिल जाता है, ये हमारे टॉपअप में शो भी कर जाता है। और बकाया 34 रुपीज़ हमें वीकेंड पे हमारे बोनस के साथ मिलते हैं। अगर आपने बोनस उठाया है तो उसके बोनस के साथ आ जाएंगे। अगर बोनस आपने कोई नहीं गेन किया तो फिर भी आपको ये पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए, मुझे राइड एक रिसीव हुई है और मैंने वो मुकम्मल की है। 110 रुपये उसका टोटल किराया आ रहा था जो मैंने कस्टमर से लेना था। मैंने 110 रुपये उससे ले भी लिए हैं। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके अंदर बाइक या वॉलेट के अंदर डिफ़ाइन किस तरह से करता है, किस तरह से बताता है कि ये आपने राइड किस तरह मुकम्मल किया है, क्या किया है। अच्छा, ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये दोनों लाइनों की आप ये बुकिंग आईडी देखेंगे ना तो दोनों की सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक राइड को 2 लाइनें डिफ़ाइन करती हैं। 2 लाइनों के अंदर एक ही राइड के बारे में डिस्कस हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस मेरा था 63 रुपीज़। जब मुझे 1 रुपया मिला तो 63 हो गया। उसके बाद ऊपर आप ये देखेंगे तो 110 रुपये मैंने उससे लिए हैं। अब 110 रुपये में से कंपनी का कमीशन बनता है। कमीशन मैं आपको बता देता हूँ कितना बनता है और आपको तरीक़ाकार भी पता चल जाएगा कैसे पता चलते हैं कमीशन। ये कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। ओके, 110 रुपये मैंने कस्टमर से लिए थे। उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 20 के ऊपर, 20% कमीशन निकाल रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाई करके 2200 आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं 100 पे। 22 रुपये कमीशन बना जो कंपनी को मैंने देना था 110 रुपये के पीछे। 110 को अगर आप माइनस करो 22 रुपये से तो पीछे बचेंगे 88 रुपीज़। 88 रुपये इन्होंने यहाँ पे ये भी शो कर दिए हैं। 110 रुपये टोटल कराया था जो बना था, उसमें से 88 रुपीज़ मेरी अर्निंग है। 88 रुपये जो 22 रुपये कमीशन है कंपनी का वो इन्होंने यहाँ पे मुझे शो नहीं किया। अच्छा, 63 रुपीज़ के बाद आप 88 रुपीज़ को ऐड करें, 151 रुपीज़ बन जाएंगे। वो भी ऐड करके दिखाता हूँ आपको मैं। 63 ये वो हैं जो क्लोजिंग बैलेंस है। इसके बाद मैंने जमा किया 88 रुपीज़ जो मेरी अर्निंग है, ये 151 रुपीज़ हो गए हैं। यहाँ पे ये लिखे आ गए हैं पहली लाइन के अंदर, बुकिंग आईडी वाली लाइन के अंदर पहली लाइन के अंदर 151 रुपीज़ लिखे हुए आ गए हैं। अब ये 151 रुपीज़ के ऊपर वाली लाइन अगर आप देखेंगे ना तो 110 के 110 रुपये ही माइनस में हो चुके हैं। तो यहाँ पर बाइकिया जो पार्टनर्स हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं यार मेरे वॉलेट में 151 रुपये पड़े हुए थे, इसी एकदम ही कंपनी ने 110 के 110 ही काट लिए हैं। टोटल अमाउंट ही उन्होंने काट लिए कंपनी ने। हमने तो सुना था कि 20% कमीशन है या जितनी भी कमीशन है, तो इन्होंने तो 100% ही कमीशन काट ली है। तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देखें, मेरा ये राइड करने से पहले मेरा क्लोजिंग बैलेंस था 63 रुपीज़। 63 रुपीज़ के बाद जब मैंने 110 रुपये की राइड किया है जिसका 22 रुपये कमीशन बनता था, वो करने के बाद पीछे मेरा क्लोजिंग बैलेंस रह गया 41 रुपीज़। अब इसमें आपको मैं बताऊं कि 63 रुपीज़ में से माइनस कर दें 22 जो कमीशन बना 110 का, पीछे 41 रुपये रह गए और यहाँ पे 41 रुपये ही क्लोजिंग बैलेंस है। 41 रुपये ही पीछे पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। 41 रुपये मेरा क्लोजिंग बैलेंस रह गया है। इसके बारे में अगर आपको अभी नहीं समझ लगी, मेरे ख्याल से तो समझ लग जानी चाहिए क्योंकि मैंने बड़ा डीपली बताया। अगर नहीं समझ लगी तो आप मेरे पास ऑफिस आके विज़िट करके भी इसको डिस्कस कर सकते हैं या मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आप देखें सबसे ऊपर मुझे एक पेनल्टी पड़ी हुई है। इसको पंजाबी में पलंटी भी कह लें, पेनल्टी कह लें, जो भी कह लें इसको आप। ये पेनल्टी पड़ती क्यों है, पेनल्टी पड़ती क्यों है? जब हमने राइड एक एक्सेप्ट कर ली और हम उसको पिक करने भी नहीं गए और हमने उसको खुद ही कैंसिल कर दिया तो हमें पेनल्टी पड़ जाएगी एक।
पेनल्टी पड़ जाएगी। 30 रुपये की पेनल्टी पड़ती है, सम टाइम 35 की भी पड़ती है, सम टाइम 25 की भी पड़ती है। 25, 30 या 35 रुपये की पेनल्टी पड़ती है, ज़्यादातर ये 30 रुपये ही पड़ती है। तो राइड उठाने के बाद आपने राइड को कैंसिल नहीं करना, जो मर्ज़ी हो जाए। अगर राइड को कैंसिल कर देंगे तो वो फिर आपके लिए मसला करेगी, पेनल्टी आपको पड़ेगी। राइड कैंसिल करने के बाद वो आपकी तकमील जो है, कंप्लीशन रेट, वो भी नीचे आ जाएगा और पेनल्टी भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि बेहतर यही है कि आप पिकअप लोकेशन देख लें। अगर 8 मिनट के अंदर अंदर है तो उसको पिक करें, अदरवाइज़ आप उसको पिक ना करें। और जो गोल्डन राइड है वो हमने लाजमी उठानी होती है। और अगर कस्टमर कहे कि यार आप कैंसिल कर दो, ये वजह, तो आप देख लें, आप अगले बंदे की पिकअप लोकेशन के ऊपर जाके 10 मिनट तक वेट करें। पहुंच गए करने के बाद 10 मिनट वेट करके अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको 1 रुपया उसी टाइम आ जाएगा, 1 रुपया उसी टाइम आ जाएगा। बाकी 34 रुपीज़ आपको वीकेंड के ऊपर आपके वॉलेट में आ जाएंगे। या आपको पिकअप पे पहुंचने की 35 रुपीज़ मिल जाते हैं कि आपकी गलती नहीं है, तो आपने कैंसिल किया, वेट करने के बाद कस्टमर की गलती है, वो नहीं आया, तो उसी को पेनल्टी चार्ज होती है, आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इसके अंदर ये है कि कैंसिलेशन दोनों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी कैंसिल करेंगे तो आपकी कैंसिलेशन जो तकमील है, कंप्लीशन रेट है, वो नीचे आ जाएगा। कस्टमर भी करेगा तो नीचे आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसको हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए राइड उठाएं कि भाई इसको कैंसिल ना करना पड़े। एक जो दूसरा बड़ा मसला आता है कि कैंसिल क्यों करनी पड़ती है। हम राइड उठा लेते हैं, उसको लेने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उससे रब्ता नहीं करते। हम उसके पास पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन वो राइड कैंसिल कर देता है। वो कहता है यार पता नहीं आ रहा है कि नहीं, कैंसिल करो, दोबारा मंगवाओ। 41 रुपीज़ टोटल थे मेरे वॉलेट के अंदर। उसके बाद मुझे पेनल्टी चार्ज हुई 30 रुपीज़ की, वो माइनस हुए, तो पीछे मेरा क्लोजिंग बैलेंस 11 रुपये रह गया। जी हाँ गाइज़, यहाँ पर हमें एक और इशू फेस करने को मिलता है। सम टाइम ये होता है कि कस्टमर को राइड मंगवानी नहीं आ रही होती, अपनी वो ड्रॉप ऑफ लोकेशन गलत डाल बैठता है, या पिकअप लोकेशन की नहीं उसको समझ आ रही होती, तो उसको फिर समझ नहीं आ रही होती है। हम जब उससे रब्ता करते हैं, वो एक जगह पे खड़ा होता है, हमें कहीं और की लोकेशन आ रही होती है, तो हम उससे कहते हैं कि आप राइड कैंसिल कर दो, या वो खुद ही गलती से मंगवा लेता है। तो वो राइड कैंसिल करना चाह रहा होता है, लेकिन उसे कैंसिल करनी भी नहीं आ रही होती। तो फिर हम फजूल में ही बॉन्ड होके खड़े हो जाते हैं कि भाई अब वो कैंसिल करेगा तो हम कोई और राइड उठाने के लिए एलिजिबल होंगे। इस तरह की अगर सिचुएशन बन जाए तो हमने कस्टमर को गाइड करना होता है कि भाईजान किस तरीके से आपने राइड को कैंसिल करना है। तो वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि भाई राइड कैंसिल किस तरह से होती है कस्टमर एप्लीकेशन की तरफ से। कि अगर आप बाउंड हो गए हैं, कस्टमर को कैंसिल करनी भी नहीं आ रही, उसने अपनी पिकअप लोकेशन और डाली हुई है, खड़ा कहीं और पे हुआ है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें। ये अभी हमने बाय किया कस्टमर एप्लीकेशन से एक राइड मंगवाई है और ये राइड एक्सेप्ट भी हो गई है। अगर आप इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं तो आपने ये क्रॉस के बटन पे क्लिक करना है। क्रॉस के बटन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस ओपन होंगी, इनमें से किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर देंगे तो राइड कैंसिल हो जाएगी। ज़्यादातर वैसे ये कैंसिलेशन बाय सेल्फ ही यूज़ होता है। इस पर क्लिक कर देते हैं। ये बाय किया कस्टमर एप्लीकेशन का होम पेज दोबारा आ चुका है। बाइकिया पार्टनर के अंदर पैसे जमा करवाने और बोनस विड्रॉ करवाने का तरीका डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। बाइकिया पार्टनर की प्रॉपर ट्रेनिंग की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप हमारे बाइकिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अपडेट होती रहेंगी। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।